अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैं आपको आजकल रेस्टोरेंट पोर्टल के बारे में बता रही हूँ, तो उसके लिए ये है कि हमने काफ़ी सारे फ़ीचर जो हैं इसके कवर कर लिए हैं। आज जो मैं जिस फ़ीचर के बारे में आपको बताऊँगी वो है टाइम के हवाले से। जैसे कि आप अपना रेस्टोरेंट पोर्टल जब ऑन करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे जब आप जाके, तो उससे आपका रेस्टोरेंट पोर्टल जब ओपन हो जाता है, उसके बाद आप अपना ये जो इसका मेन्यू है इसमें जब आप आते हैं तो इसमें ये देखें, हमने कल मेन्यू मैनेजमेंट पे बात की थी, आज हम टाइमिंग पे बात करेंगे। आप इसको टाइमिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको जो है वो टाइमिंग जो है वो शो होगी। और फिर ये देखें, ये भी वो घूम रहा है। तो अभी ये है कि अभी ये ओपन होता है, तो ये देखें ये ओपनिंग टाइमिंग आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारे जो टाइमिंग हैं वो आ रहे होते हैं। पूरे वीक का टाइमिंग जो है ये इसमें आ रहा है। तो इसमें जाके आप जैसे ये मंडे में मेरा टाइमिंग है, मेरा 10 to 11 मैंने अभी अपना टाइम रखा हुआ है। तो मंडे में जाके आप इसमें अपना जो है वो टाइम ऐसे सेट कर सकते हैं कि आपने कब शुरू करना है और कब आपका काम जो है वो ख़त्म करना है, आपने कितने आवर्स काम करना है। जैसे ये मेरा 10 AM है और एंड टाइम जो है ये मेरा 11 PM है, तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। इसी तरह मैं पूरा वीक का जो अपना टाइम है वो मैंने सेट किया हुआ है, क्योंकि मेरा पूरा वीक मैं ऑन रखती हूँ और पूरे वीक में मेरा सेम टाइमिंग ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दिन आपने कम काम करना है या किसी दिन आपने कम आवर्स के लिए रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आप वो भी यहीं पे जाके अपना जो टाइम है उसको सेट कर सकते हैं। ये बहुत इजी फीचर है, यानी मतलब इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं आपको होगी। सिर्फ आपने ये डिसाइड करना है कि आपने 8 दिन सेम टाइम पे ही रेस्टोरेंट ओपन करना है और क्लोज़ करना है, तो फिर तो आप एक ही टाइम सारे लगाएंगे। और अगर आपने मुख्तलिफ टाइम रखने हैं तो उसके हिसाब से फिर आप अपने हर दिन के हिसाब से आप अपना टाइम अलग अलग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये ऐड आवर्स होता है, इसमें ऐड आवर्स में जाके आप वो आवर्स ऐड कर सकते हैं जो आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। इट्स मीन कि अगर आपने मंडे वाले दिन 11 बजे के बाद रात को आपने काम करना है 12 बजे के बाद, तो आप यहाँ पे फिर सेट करेंगे 12 to जो भी आपने टाइम सेट करना है। यानी जैसे ये देखें ये आ रहा है, तो मैं इस पे ये कर देती हूँ कि मैं 12 तो ये ऐड आवर में जाके आप यहाँ पे जो है अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि अगर आपने रात को 1:30 बजे 1:30 बजे काम स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे वो टाइम लगाएंगे। भी यहाँ पे जितने बजे आपने क्लोज़ करना है आप वो टाइम लगाएंगे, तो ये आपके जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आपने काम नहीं करना तो आप इन्हें डिलीट कर दें। इस तरह से ये जो है सारा काम ये टाइमिंग जो है ये आप सेट कर सकती हैं अपने आराम से। और ये ऐड आवर्स हम ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ जब रमज़ान का महीना होता है, क्योंकि रमज़ान में हम सुबह से लेके 12 बजे तक तो काम करते ही करते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद फिर हम 3 बजे तक सहरी के लिए भी काम करते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो उन दिनों में मैं ये ऐड आवर्स में 12 to 3 दोबारा से AM लगा देती हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा 10 से 11 बजे तो काम हो रहा है वो रहेगा। उसके बाद जो मेरा ऐड आवर्स हैं उसमें मैंने आपका रात को 12 बजे से सहरी को 3 बजे तक टाइम रखा होता है, तो वो टाइम मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। तो उससे जो है वो मेरा काम जो है वो और आसान हो जाता है, मुझे मतलब रोज़ चेंज नहीं करना पड़ता। आप अपने ऐड आवर्स पूरे दिन के भी आप ऐड कर सकती हैं कि जैसे आपने यहाँ पे 10 बजे काम स्टार्ट किया, आपने दोपहर को 3 बजे बंद करना है, तो आप यहाँ पे 3 बजे का टाइम लगा देंगे। अब आपने फिर रात को 6 बजे से फिर 12 बजे तक काम करना है, तब आप ये ऐड आवर्स ऐड करेंगी कि फिर वो होगा कि रात को शाम को 6 बजे से लेके 12 बजे तक का आपका टाइम ऐड हो जाएगा। तो वो आपका उसी हिसाब से रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज़ और ओपन होगा। क्योंकि मैं सारा दिन काम करती हूँ, मेरे 10 से 11 जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि 10 AM से 11 PM तक मैंने अपना टाइम रखा हुआ है। तो मेरा इसी में जो है मेरे सारा जो पूरे वीक का टाइम है वो यही है। मैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करती हूँ। मुझे ये होता है कि जब मुझे बाहर जाना होता है या कुछ ऐसे काम होता है तो फिर मैं इसको ऑफ़ करके चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरे टाइमिंग यही सेट रहते हैं। तो आप अपने काम के हिसाब से अपना टाइम यहाँ पे जाके इजीली सेट कर सकती हैं, ठीक है। ये क्योंकि छोटा सा ही फीचर था, इसके साथ ही अब हम अगला देख लेते हैं। इसमें है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मीन्स कि आप इसके मतलब रेस्टोरेंट पोर्टल के बारे में या अपने काम के बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं
जैसा कि मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप वैसे अपने रेस्टोरेंट पोर्टल में भी जाके, यूनिवर्सिटी में जाके ये सब चीज़ें सर्च करेंगी तो ये देखें यहाँ पे आपको सारा कुछ जो है ना इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी कि आपने कैसे सारा काम करना है, कैसे ये चीज़ें करनी है। ये इसी के बारे में ये पूरा एक इनका फ़ीचर है जिसमें कि ये सारा अपना बताते हैं। इसकी कभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन ये है कि हम लोग वैसे ही सीखते रहते हैं। इसके बाद आ जाता है हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर में जाके आप कभी भी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। आपको किसी किस्म का भी कोई इशू आ रहा है, कोई आपको ऑर्डर का इशू आ रहा है, राइडर का इशू आ रहा है, आपके रेस्टोरेंट नहीं ओपन हो रहा, आपकी डिवाइस का इशू है, कुछ भी ऐसा इशू है तो वो आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये 24 आवर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये जैसे हाउ कैन वी हेल्प वो पूछ रहे हैं, न्यू इंक्वायरी है, आई नीड हेल्प विद द एन एक्टिव ऑर्डर, माई सपोर्ट रिक्वेस्ट, जनरल क्वेरीज, learn how to raise a request in help center, I want to know more about the restaurant portal। यानी आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इसमें जाके आप अपना जो मसला है वो उनके साथ शेयर कर देते हैं। जैसे ये न्यू क्वेरी में आप जाएंगे तो इसमें भी वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पेमेंट एंड बिलिंग से मुतालिक कोई आपको मसला है, प्लेंटी का रिफ़ंड का मसला है, मेन्यू इमेज चेंज करनी है, आउटलेट चेंज करना है, फीडबैक कस्टमर रिव्यूज़ का आपने उसके बारे में कोई बात करनी है, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी इशू है, राइडर से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप इनको क्लिक करके तो उस हिसाब से अपना मसला जो है वो उन्हें बता सकते हैं। और ये आपका रेस्टोरेंट ओपन हो क्लोज़ हो, ये हर दोनों सूरतों में जो है ये जो है वो अपना ऑन रहता है और ये आपकी बात सुनते हैं और आपको मतलब उसी वक्त आंसर भी करते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको मेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आंसर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आप ऑनलाइन जब आप उनसे कंप्लेन करते हैं तो वो उस वक्त के हिसाब से जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आपको बताते हैं, आपको मतलब गाइड करते हैं। तो ये भी आप 24 आवर यूज़ कर सकते हैं, ये जो इनका हेल्प सेंटर का ऑप्शन है। इसके बाद अब आ जाता है यूज़र मैनेजमेंट। अब इसके बाद देखें ये जो यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन आया है, इसमें ये है कि आपका किचन का नाम, आपकी मेल आईडी और जो लोग आपसे लिंक्ड हैं, यानी जो आपके मैनेजर होते हैं, जो आपको सब कुछ गाइड कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे आपके साथ ऐड ऑन होते हैं, वो आपसे मतलब कांटेक्ट में रहते हैं, आप उनसे अपने मसले भी डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। तो ये उनकी सारी डिटेल आ रही होती है। जैसे ये मेरे पास भी आ रही है, ये मैं हूँ रुबीना अंसार, ये मेरा आगे ईमेल एड्रेस है कुक विद कश्मीरी किचन। ये एक शर्जील है जो कि मेरे साथ लिंक्ड है, एक तैमूर लोधी हैं, ये भी कराची से हैं, ये मेरे मैनेजर हैं। असल में मेरे 2 रेस्टोरेंट हैं तो इस वजह से मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। तो इसी तरह आपके पास भी ये ऑप्शन आती है, आप यहाँ से भी जाके अपना मैनेजर वगैरह की ईमेल आईडी वगैरह देख सकते हैं। जैसे ये देखें, ये आगे उनकी ईमेल आईडी आ रही है, तो आप इसके थ्रू भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला होता है, अगर आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है तो आप मेल के थ्रू भी आप उनसे अपना मसला जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आप जाएंगे यूज़र मैनेजमेंट में, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके बाद ये नोटिफिकेशन सेंटर है। यहाँ पे ये है कि आपको कोई भी वो उनकी तरफ से कोई मेल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, तो वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उनकी कोई भी जो भी चीज़ें होती हैं कि वो आपको बताते हैं कि भाई अभी ये हमारी ऑफ़र आई है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन सेंटर आपका हो गया, जिसमें कि आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, कुछ भी वो नया करते हैं या कुछ भी रेस्टोरेंट पोर्टल पे कुछ भी न्यू होता है तो वो आप लोगों को आपके साथ शेयर करते हैं। आपको इसी तरह के मैसेजेस आते हैं कि आप वेबिनार का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और इस तरह की मुख्तलिफ इनकी चीज़ें होती हैं, तो वो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थी तो वो मैंने एक साथ ही आपके साथ शेयर कर दी हैं कि उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी और अभी अब एक रह गई है इनवाइस, तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए बनाती हूँ। उसमें मैं आपको इनवाइस के बारे में बताती हूँ कि इनवाइस आप कहाँ जाके और कैसे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।